राहु काल में घर से निकले थे, अब भी कुछ वक्त बाकी है। हाय रब्बा, कब खत्म होगा ये बुरा सपना। और तू चुप हो जा, तू मत शुरू हो जा। पूजा साहब, भाभी जी बिल्कुल सही कह रही है, बुरे सपने की तरह ही तो है ये। भूल जाओ इसे, शादी फिक्स कर दो इनकी। आप डेट बताओ फिर। आप मेरी बात सुनो पहले। लो जी, बस आपकी कमी रह गई थी, आप भी आ गए। पूजा साहब, वो आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना, और सारी मुसीबतें खत्म कर दूंगा मैं। आप तो जी बस इन दोनों का रिश्ता पक्का करो। आप तारीख बताओ। तू तो यहाँ पर रिश्ता पक्का करने आई थी, पर यहाँ तो बाजी पलटती हुई दिख रही मुझे। अब मिल गई हो ना, अब कहीं जाने नहीं दूंगा। डर क्यों रही हो? दर्द में भी मुस्कुरा रहे हो? दर्द और आंसू खत्म हो गए मेरे अंदर, अब आंसू नहीं निकलते, इसीलिए मुस्कुरा देता हूं। मुझे हंसी इस टेप की तरह लगती है जो अंदर के घाव छिपा देती है। तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से जख्म हैं जो तुम अपनी हंसी से छुपा रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में जख्म है? कोई और चोट है जिस पर मरहम लगाना है? है ना, देखोगी? यहाँ है मेरे दिल पर। दोस्त धोखा नहीं देते, गलतफहमियां धोखा देती हैं। और अगर तुम्हें किसी दोस्त से गिला है तो जाके बात करके सुलझा लो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे दोस्त को जानती हो। एक काम करो सोनिया, तुम मेरी दोस्त बन जाओ, अपना नाम तो बता दो। क्या फायदा? तुम तो ऐसे दोस्त हो जो गलतफहमियां भी दूर नहीं करता। कभी तुम्हारे और मेरे बीच गलतफहमी हो गई तो फिर तो मैं दोस्ती के चक्कर में खामखाम मारी जाऊंगी। ओए सोनियो, पागल हो गया तू? यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा। मिट्टी का तेल डालने का मतलब समझता है? जरा सी भी चिंगारी लगी तो आग लग जाएगी, मर जाएगी गुंजन। और चाहे मैं कह रहा हूं ना, बीच में ना पड़। आज या तो आर होगा या पार। हाय नहीं मम्मी।
क्या कर रही है? हाय नहीं मम्मी, मर जाएगी मम्मी। जलने जलाने की धमकी मत दे जगह। आग तो मेरी बेटी भी लगा सकती है खुद को। अगर अमन से इसकी शादी नहीं हुई तो। नहीं मम्मी, क्यों किल करोगे मम्मी? मम्मी से मुझे अमन से इतना भी प्यार नहीं है। चुप होकर खड़ी रहे यहाँ पर। तो बताइए पहुजा साहब, क्या फैसला किया है आपने? किसके साथ अपने बेटे की शादी करवाएंगे आप? परछाई, मैं कह रहा हूं ना, तू बीच में ना पड़। और इनको जीतने नहीं दूंगा मैं। फौजा साहब, आप तय कर लो अब कि आपने हमारी बच्ची के साथ अमन की शादी करानी है या नहीं। और फौजा साहब, अब साफ हो गया ना कि बाजवाओं ने ये रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की है, तो अब फैसला आपके हाथ में है। मन्नू, अब तो मन्नू ही कुछ कर सकता है। मैं होता ना तो उठा ले जाता। बस ओए शहरी बाबू। ओए, उस मन्नू पवनिया का फोन तो नहीं है ना? हो भी सकता है। हैं? अपना ख्याल रखना, मैं तो चली। ओए सोनियो, अपना नाम तो बताती जाओ आज। ओए अच्छा, इतना तो बता दो कि अगली बार कब मिलोगी? क्या फायदा, तुम तो शहर जा रहे हो पिंड छोड़ के, और मैं शहरी बाबू के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। ओए मार ही डालोगी इस बंदे को। ओए भाई, किसी ना किसी की तो जान जाएगी, और इस बात की जिम्मेदारी भी इन बाजवाओं की ही होगी। फौजा साहब, आपके हाथ में है, फैसला कर लो। शादी करा रहे हो इन दोनों की कि नहीं? और नहीं करनी मुझे अपने बेटे की शादी, कोई जबरदस्ती है? तो ठीक है, हो गया फैसला। दोनों लड़कियां जल के मर जाने दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मेरी बहन जलाई जाएगी और ना पम्मी। सारी परेशानियों की जड़ ये अमन पहूजा है। ना ये रहेगा और ना ही किसी को मारा जाएगा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रही है? मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। पहले सिमरन के लिए सपने देखे थे कि उसकी शादी करूंगी बहुत धूमधाम से, पर पूरे नहीं हुए। मैं सोचा चल कुंजन के लिए फिर से एक बार सपने देखती हूँ, पर वो भी पूरे नहीं हुए। ये शादी जरूर होगी, ये वादा है मेरा।